प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, और इसे हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है, ये अनंत तक जाती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या। जैसे उदाहरण में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 तक। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से शामिल करने पर जो प्राप्त संख्या होती है, जो संख्या का समूह बनता है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। वे प्राकृतिक संख्या जो जिसके परिवार के समूह में वे प्राकृतिक संख्या जिसके समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को पूर्ण संख्या का परिभाषा बताने जा रहा हूँ। वे प्राकृतिक संख्या जिनके समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाए उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाए तब वो होता है आपका बच्चों पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है 1। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है 1 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। अब पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को कितने बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा है उदासीन पूर्णांक। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे जैसे धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर बोलिए या जीरो इंटीजर बोलिए, दोनों आप इक्वल है, बराबर है। सम संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या की वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, विभाजित मतलब होता है 2 से पूरी रूप से कट जाए, मतलब डिवाइड हो जाए अच्छे से, सिर्फ कुछ आपका 0 आ जाए, वो संख्या क्या कहलाता है? आपको सम संख्या कहलाती है। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। और एग्जाम्पल है आपका 2 4 6 8 डॉट 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 तक। और सम संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है आप बच्चों 2 होती है। उसके बाद है हम लोग बच्चों पढ़ेंगे विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 डॉट 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 तक। रूट या आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या कहें या रूट संख्या का, दोनों एक ही है। वो संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, वो संख्या जो 1 से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो, वैसी संख्या को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका देख लिया जाए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये इत्यादि। आप पूछा जाए दो ऐसा आभास संख्या है जो एक सम संख्या भी है, दो क्या है? एक सम संख्या भी है। आभास संख्या के साथ साथ क्या है? वो एक सम संख्या भी है। दो क्या है? एक सम संख्या। 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो आभास संख्या में काउंट होता है। ओनली फॉर 2 ही ऐसा संख्या है जो आभास संख्या में काउंट होती है। आपसे पूछा जा सकता है आभास संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? 2 होती है। आभास संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होती है बच्चों। आभास संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होती है।
उसके बाद है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे बच्चों हम लोग। एक या उससे बड़ी वे सभी संख्याओं या एक को अपने को छोड़कर वो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं रूट या भाज्य संख्या। वे संख्या जो एक से बड़ी संख्याओं से या खुद को छोड़ के भी और सभी संख्याओं से क्या वो डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपको भाज्य संख्या कहलाएगा। कहा जा सकता है जिन संख्याओं के दो से अधिक, सिंपल रूप में कहा जाए तो यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 देख लीजिए, एक से एक भी इसका है, एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, 4 खुद से भी कटेगा, दो से अधिक इसका फैक्टर हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। वे भाज्य संख्या वे संख्या जो दो से अधिक उसका क्या हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। या ये भी कह सकते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से अवश्य रूप से विभाजित हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या भी कहते हैं। यदि उदाहरण कहा जाए तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। अब है क्या है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वे संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। नहीं, आप गलती हो गया, फिर से मैं कराने जा रहा हूँ। दो या दो से अधिक वे संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अर्थात जिसके महत्तम समावर्तक एक हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वे संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो जिसके महत्तम समावर्तक सिर्फ एक हो उसे हम लोग कहेंगे असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5, 7 देखिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, जो 5 भी एक से डिवाइड हो रहा है और 7 भी, 5, 7 का एचसीएफ निकलेगा तो उसका क्या होगा, एचसीएफ आपको एक ही आएगा। उसे 7, 8, 13 देख लीजिए, 21, 23, 29 देख लीजिए, तीनों का आप देखा जाए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या एक है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं परमाय संख्या, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। वे संख्या जो p/q के रूप में रहे या m/n के रूप में रहे या a/b के रूप में रहे, किसी भी इंग्लिश के लेटर में के रूप में रहे। वे संख्या जो m/n के रूप में रहे, जहाँ वे संख्या जो m/n के रूप में हो, जहाँ m और n पूर्ण संख्या हो, n बराबर नॉट जीरो हो, उसे हम लोग परमाय संख्या कहते हैं। बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ, वे संख्याएं जो m/n के रूप में रहे, जहाँ m और n पूर्णांक संख्या हो और n बराबर नॉट जीरो, उसे हम लोग कहते हैं परमाय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है 3/7, 13/5, उसके बाद 0, 5, -2/3, ये सब क्या है, परमाय संख्या है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रैशनल नंबर। परमाय संख्या का दशांश रूप शांत या आवर्त कहलाता है। परमाय संख्या का दशमलव रूप शांत या आवर्त का होता है। परमाय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा या आवर्त होगा। और परमाय संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्या जो जिसे m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके उसे अपरमाय संख्या कहते हैं।
ये क्या जो रूट में आपको दिखे, रूट में जो दिख रहा है वो संख्या क्या है, अपरमय संख्या, जैसे √5, √3, √2, √10, √5, ये सभी संख्या क्या हो जाएगी आपको अपरमय संख्या हो जाएगी। वे सभी संख्या जिसे m/n के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरमय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्या जिसे m/n के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरमय संख्या कहते हैं। जिसे कहा जाए वो अंडर रूट के अंदर हो, रूट के अंदर जो संख्या लिखा रहा है उसे हम लोग कहते हैं अपरमय संख्या, जैसे √5, √10, 4/√5, 2/√6 इत्यादि। अपरमय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है। अपरमय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है या अनावृत होता है। अपरमय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है या अनावृत होता है। अपरमय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है या अनावृत होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं, परमय संख्या और अपरमय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे √5, 3/2, √10, 1/2 इत्यादि। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए हमारी आज क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।